कुछ समय पहले मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक यूरोपीय राजदूत के 21 वर्षीय बेटे के बारे में पढ़ा था। वह बार बार कानून के साथ मुसीबत में पड़ता रहा। दरअसल एक मौके पर उसने अपनी कार से एक महिला को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई, जिसके लिए उस पर वाहन हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन जब उसने बताया कि उसके पिता कौन हैं, तो अजीब तरह से सारे आरोप गायब हो गए। उसे 2 साल के भीतर 4 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार उसने राजनयिक छूट का दावा किया। और क्योंकि उसके पिता एक राजदूत थे, वह हर अपराध से बच निकलता था। ठीक इसी तरह की समस्या का सामना प्रेरित पौलुस कर रहे हैं जब वे रोमियो 3 लिखते हैं। यहूदी नेता केवल इसलिए पाप के आरोपों से राजनयिक छूट का दावा कर रहे थे क्योंकि वे अब्राहम की संतान थे। वे मानते थे कि वे पिता अब्राहम के कारण परमेश्वर के न्याय से सुरक्षित हैं। अब पौलुस चौंकाने वाला सत्य बताते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पिता कौन था, मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर के न्याय से मुक्त नहीं है। धार्मिक यहूदी भी उतने ही दोषी थे जितने मूर्ति पूजक अन्य जाति। अब जब पौलुस इसे समझाना जारी रखते हैं, मुख्य रूप से अपने यहूदी पाठकों को, तो वे सुसमाचार के प्रति 3 और आपत्तियों की कल्पना करते हैं और उन्हें प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न रोमियो 3 के 3 पद में है। यदि कुछ लोग अविश्वासी रहे तो क्या उनकी अविश्वासिता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को निष्फल कर देती है? दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर यहूदी लोगों का न्याय करता है तो क्या वह अपनी प्रतिज्ञा उनके प्रति पूरी नहीं कर रहा है? यह एक अच्छा प्रश्न है। क्या परमेश्वर ने इज़राइल के प्रति अपनी वाचा की प्रतिज्ञाएं इसलिए मिटा दी क्योंकि वे उसके प्रति अविश्वासी रहे? क्या उसने यह प्रतिज्ञा वापस ले ली है कि वह दाऊद के सिंहासन और इज़राइल की भूमि को यहूदी लोगों को लौटाएगा और भविष्य में, जैसा उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से वादा किया था, पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा? मेरा मतलब है, अगर यहूदी पापियों को अन्य जाति पापियों के साथ नरक में भेजा जा सकता है, तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञाएं फेंक दी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदी लोगों की अविश्वास योग्यता ने इज़राइल राष्ट्र के प्रति परमेश्वर की प्रतिज्ञा को निष्फल नहीं किया है। एक भविष्य का दिन आएगा जब इज़राइल यीशु मसीह में विश्वास करेगा। भविष्यद्वक्ता जकर्याह ने अपने भविष्यवाणी के 12वें अध्याय के 10वें पद में परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा सुनाई, जहां परमेश्वर यह कहते हैं, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और दया की आत्मा उंडेलूंगा, ताकि जब वे मेरी ओर, उस पर जिसे उन्होंने बेधा है, दृष्टि करेंगे, तो वे उसके लिए ऐसे करुणा से रोएंगे जैसे कोई अपने पहिलौठे के लिए रोता है। जकर्याह के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि उनका रोना उनके अपने पापों के लिए होगा। वे पश्चाताप करेंगे, वे यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे। और वैसे यह अभी तक नहीं हुआ है। प्रियजनों, यह प्रतिज्ञा कलीसिया के लिए नहीं है। यह दाऊद के घराने अर्थात इस्राएल राष्ट्र के लिए है। कलीसिया ने इस्राएल का स्थान नहीं लिया है। एक आने वाला सहस्राब्दी राज्य है जब इस्राएल परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिज्ञा की गई भूमि में पूरी तरह से पुनर्स्थापित होगा। अब मुझे यहां थोड़ी देर रुककर भविष्य में इस्राएल के राष्ट्रीय उद्धार और इस कलीसिया युग में व्यक्तिगत यहूदी लोगों के वर्तमान उद्धार के बीच का अंतर स्पष्ट करने दीजिए। भविष्य में किसी समय बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इज़राइल की भूमि और दाऊद के सिंहासन को पुनर्स्थापित करेंगे और एक वास्तविक राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन इस बीच आज हर यहूदी के लिए व्यक्तिगत उद्धार हर अन्य जाति के उद्धार से कोई भिन्न नहीं है। यह यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है, वही जो क्रूस पर छेदा गया था। परमेश्वर ने अस्थायी रूप से इज़राइल की पुनर्स्थापना और दाऊद से किए गए अपने वचन की वास्तविक पूर्ति को स्थगित कर दिया है। मेरा मतलब है, आपने शायद देखा होगा कि यरूशलेम में कोई सिंहासन नहीं है जिस पर मसीह विराजमान हो। यह स्थगित कर दिया गया है, लेकिन परमेश्वर की इज़राइल के लिए योजनाएं और वादे छोड़े नहीं गए हैं। तो क्या परमेश्वर राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने का अपना वचन तोड़ देंगे? खैर, पौलुस यहां अगले ही पद 4 में इसका उत्तर देते हैं, कदापि नहीं। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, कभी नहीं, यह असंभव है। वास्तव में कुछ बाइबल अनुवादों में लिखा है, परमेश्वर न करे।
पौलुस जोरदार तरीके से बता रहे थे कि ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं होगा। परमेश्वर इज़राइल से किया गया अपना वादा नहीं छोड़ेंगे। पौलुस यहां आगे पद 4 में लिखते हैं, कदापि नहीं, चाहे हर कोई झूठा निकले, परमेश्वर सच्चा ही रहेगा, जैसा लिखा है कि तू अपने वचनों में धर्मी ठहरे और जब तेरा न्याय किया जाए तो तू विजयी हो। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकते। वह इज़राइल से किया गया अपना वचन अवश्य निभाएंगे। अब पौलुस यहूदियों की ओर से एक और आपत्ति उठाते हैं, फिर से इसे एक प्रश्न के रूप में रखते हुए। पद 5, पर यदि हमारी अधर्मता परमेश्वर की धार्मिकता को और भी प्रकट करती है तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्याय करता है जब वह हम पर क्रोध करता है? मैं मनुष्य की दृष्टि से कह रहा हूं। यहां पौलुस उस तर्क की संभावना को भांप रहे हैं कि यदि यहूदियों की अवज्ञा परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रकट करती है और यह एक अच्छी बात है, तो फिर परमेश्वर उनकी अवज्ञा के लिए उन्हें क्यों दंडित करेंगे? पौलुस यहां पद में इसका उत्तर देते हैं। 6, वे फिर कहते हैं, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करेगा? पौलुस कह रहे हैं, सुनो, यदि पाप करने वाले यहूदी लोग परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते हैं और परमेश्वर उन्हें छूट दे देता है, यानी वह उन्हें न्याय से बचने देता है, तो फिर परमेश्वर को हर पापी को भी मुक्त करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती या अन्यायी न्यायाधीश नहीं है। अब पौलुस तीसरा तर्क उठाते हैं उस प्रश्न के साथ जो वे यहां इस पद में पूछते हैं। 7, पर यदि मेरी झूठ के कारण परमेश्वर का सत्य उसकी महिमा के लिए और अधिक प्रकट होता है तो मुझे अब भी पापी के रूप में क्यों दोषी ठहराया जाता है? और क्यों न बुरा करें कि भला हो, जैसा कि कुछ लोग झूठे आरोप लगाते हैं कि हम ऐसा कहते हैं। तो यहां पौलुस जो तर्क उठा रहे हैं वह ये है, अब इसे ध्यान से समझिए। यदि पाप करने से परमेश्वर की महिमा और अधिक स्पष्ट होती है तो क्यों न जितना हो सके पाप किया जाए। दूसरे शब्दों में, यदि पाप करने से परमेश्वर को अपनी कृपा और क्षमा प्रकट करने का अवसर मिलता है तो फिर आइए हम परमेश्वर को अपनी कृपा दिखाने का हर संभव अवसर दें। खैर, यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे आज काम के बाद आप घर जाएं और जब आपकी पत्नी आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा रहा तो आप कहें, दिन की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया और अपने बॉस को मार डाला, लेकिन घर आते समय मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी और ओह, मुझे जो राहत महसूस हुई यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। खैर, उसी ने सब कुछ सार्थक बना दिया। अब इस तरह की विकृत तर्क शक्ति का एक और उदाहरण लीजिए। आप जानबूझकर खुद को फ्लू के संपर्क में लाते हैं ताकि आप सिरदर्द और बुखार का अनुभव कर सकें। क्यों? क्योंकि आप उस दवा से मिलने वाली राहत को महसूस करना चाहते हैं जो आपको दी जाती है। खैर, यह तो मूर्खता होगी। पौलुस यहां स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि अगर कोई जानबूझकर पाप करता है क्योंकि उसे क्षमा मिलने का एहसास अच्छा लगता है, तो वह परमेश्वर की अनुग्रह को पाप करने की अनुमति में बदल रहा है। और अब यहां 8वीं आयत के अंत में पौलुस बस इतना कहते हैं कि जो लोग इस तरह सोचते और व्यवहार करते हैं उनका दंड उचित है। दूसरे शब्दों में, जो लोग सिर्फ इसलिए पाप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे परमेश्वर को अपनी अनुग्रह दिखाने का मौका मिलता है, वे एक दिन न्याय के भयानक जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब पौलुस यहां जिन तर्कों को संबोधित कर रहे हैं वे साबित करते हैं कि हम अपने पाप को स्वीकार करने के बजाय उसे सही ठहराने में कितने रचनात्मक हो सकते हैं, है ना? आइए आज यह सुनिश्चित करें कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आइए पाप को हल्के में न लें, आइए किसी प्रलोभन में न पड़ें और फिर आप जानते हैं उसे एक त्वरित प्रार्थना के साथ टाल न दें। या जैसा कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा जब वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के पास जाने वाला था, उसने कहा, मुझे पता है कि मैं पाप करने जा रहा हूं लेकिन परमेश्वर बाद में मुझे क्षमा कर देगा। ओह, यह जीने का बहुत खतरनाक तरीका है और यह निश्चित रूप से सुसमाचार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। यह प्रभु के नाम को भी बदनाम करता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है उन्हें कैसे जीना चाहिए? खैर, प्रेरित पतरस ने इसे 1 पतरस 2.9 में इस तरह कहा,
आप परमेश्वर के अपने स्वामित्व के लोग हैं ताकि आप उसकी महानता का प्रचार करें जिसने आपको अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पतरस ने यह नहीं कहा, ओह आप परमेश्वर के लोग हैं तो अब आप जैसे चाहें वैसे पाप कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा, आप परमेश्वर के लोग हैं, अब जाकर यह दिखाइए कि परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर इस अद्भुत उद्धार की ज्योति में बुलाया है। तो आइए आज हम मसीह के लिए जीते हुए ऐसा ही करें। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।